कि और जॉब्स में फंस गए हैं बेचारे, तो उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल सकते? उनको वो क्यों उस रैट रेस से निकल नहीं पा रहे? क्योंकि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। ये ऐसे ही ऑनेस्टली, मतलब आप जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आप इस कंट्री में आके आप इन्हीं लोगों को बुरा समझते रहेंगे। इमरान भाई, आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट हैं। जो बंदा ख्वाब लेके आता है वो आपने पूरा किया। आप एक रेस में थे, आपके इर्द गिर्द लोगों का दिल था कि और आपने एक ब्रेक लगाई, बाइक पकड़ी, वीडियोस बनाने लग गए। ऐसा क्यों किया आपने? आप पैसे और कमाते, पैसे कमाने के लिए आए हैं यूके में, क्या मतलब बाइक पकड़ के कोई क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फ़ायदा तो नहीं। 2025 वाला इल्फर्ड लेन, अब कोई बंदा आता है वो इल्फर्ड लेन को कैसा पाएगा? लाइक लाहौर के आप हैं तो मतलब किसी आरे बाज़ार या नारकली से कम नहीं पाएगा। आप इस कंट्री में आए हैं, ठीक है, आपके लिए पैसे तो नहीं चाहिए किसी से बात करने के लिए, किसी से दोस्तियाँ पालने के लिए, ठीक है। आप क्यों हर वक्त जो है वो चार आपने वही दोस्त बनाए हुए हैं? मैं ये नहीं कहता वो आपको बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लेकिन आप बात तो करें बाहर इधर उधर। मैं एक दफ़ा एक ब्लॉग बना रहा था बड़े वीरान सी जगह के अंदर, जो बहुत वीरान जगह थी वो, मैं अपना उस सीनिक व्यू बना रहा हूँ और वहाँ पे वो क्वाड बाइक पे आ गए, मास्क पहने हुए, सिर्फ उनकी आईज नज़र आ रही थी। वो घूम करते हुए जनाब पहुँच गए। मुझे लगा मैं आज तो मेरा सब कुछ गया। मैंने तो सोच लिया हुआ था कि इनको मैंने हैंड ओवर करके ये कहना है कि मुझे जान दो। आई वॉज रेडी। लेकिन आपको अब 23 साल हो गए हैं। अब आप घर किसे कहते हैं? यूके में घर लगता है या पाकिस्तान घर लगता है, या आप घर बनाना चाह रहे हैं अभी भी कहीं? नहीं, कहीं और तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे लिए यूके घर है, पाकिस्तानी घर है, लेकिन चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं, आप कब आए हैं यूके में? मैं यूके में आया था जनवरी 2001 में। 2001 में, इसका मतलब आपको 23 साल हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 23-24 साल हो गए। 23 साल, मुझे 8 साल हो गए हैं। तो आपका मेरे से डबल एक्सपीरियंस है। 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स हो गया बल्कि। आप ऑब्वियसली आप अकाउंटेंट हैं आपका, तो क्या सोच के आप आए थे यूके? मैं कुछ भी सोच के नहीं आया था। मुझे था कि मेरे सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे वो बाहर चले गए, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं बाहर चले गए। तो बस मैंने कहा मैंने भी जाना है। तो कोई ऐसा कोई जहन में प्लान नहीं था, बस ये था कि चलो स्टडी करने जाते हैं और जैसे स्टडी करके वापस आएंगे, इधर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। नन्हे मुन्ने से ख्वाब थे और बस स्टूडेंट वीज़ा पे इधर आ गए। स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे? स्टूडेंट वीज़ा पे इधर आ गए। तो आप जो सोच के आए थे उससे रियलिटी कितनी डिफरेंट थी, और इस चीज़ का आपको कितनी जल्दी एहसास हो गया कि यार ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था? क्योंकि मूवीज़ में हमें कुछ और लगता है और रियलिटी जब आप इल्फर्ड लेन पे आते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मूवीज़ में हमने वो मतलब फवाद खान और रणवीर कपूर का दिखाते हैं लंदन, सेंट्रल लंदन में, वो सेंट्रल लंदन में ही रहते हैं सारा टाइम। तो आपको कितनी देर बाद फील हो गया कि यार ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था? उसमें 2 चीज़ें हैं, मतलब एक तो ये है कि पहले जब मैं इधर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फिल्म के अंदर आ गया हूँ, इंग्लिश मूवी के अंदर आ गया हूँ। मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट, सेंट्रल लंदन से वो बंदा जिनके साथ मैं आया था वो मुझे सेंट्रल लंदन टावर ब्रिज से लेके आए थे। अब मुझे समझ में आती है वो अंदर से A406 नहीं, AM25 नहीं, सो समथिंग समवेयर लाइक सेंट्रल लंदन। तो वो मेरे लिए जो था ना किसी मूवी से कम नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्टेप्ड इनटू इंग्लिश मूवी। वो पहला जो मेरा इंप्रेशन था ना वो तो बहुत अमेजिंग किस्म का था, एक्सेलेंट किस्म का था। फिर मैं पहली एंट्री मेरी हुई थी आते साथ इल्फर्ड, जो राउंड अबाउट है जहाँ पे कोने पे डिक्सी चिकन भी है, वहाँ पे आई थी। वहाँ पे हम पहुँचे थे और जो है बेसिकली इल्फर्ड उन दिनों पे इतना मल्टीकल्चरल नहीं होता था। ज़्यादा यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो अंग्रेज़ों की थी और देसी कम्युनिटी बहुत थोड़ी सी थी। तो स्टिल यहाँ पे जो है ना वो आपको फ्लेवर मिलता था इंग्लिश पीपल वाला। तो वो फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब उन्होंने कार रोकी, क्योंकि उनका ऑफिस था डिक्सी चिकन के साथ जिनके साथ मैं आ रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे छोटा सा काम है, मैं वो अपने घर लेके जा रहे थे मुझे। उन्होंने कहा मैं यहाँ रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो मैं भी आता हूँ ज़रा। तो उन्होंने रोकी तो मैंने रोड के बिल्कुल वो मिडल में ना एक अल्कोहल की बोतल खाली देखी, थोड़ी सी उसमें थी। तो वो ऐसे पड़ी हुई और एक बंदा डगमगाता हुआ आ रहा है। मतलब मेरे लिए वो था किसी इंग्लिश मूवी से सीन कम नहीं था, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं देखा आपने। तो वो मेरे लिए वो आज तक मेरे जहन में है। वो बंदे की शक्ल भी मेरे जहन में है कि वो किस तरह चलता आ रहा था, और कुछ हमारा ब्रेन भी सिनेमैटिक किस्म का था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस यही था। लेकिन
फ्यू डेज़ के बाद जब मैं यहाँ पे इल्फर्ड लेन की गलियों में और इधर मैं घूमना शुरू हुआ, उसके बाद मैं इधर आया, अपने एक बंदे से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने कहा यार वो जो हम इंग्लिश मूवीज़ में देखते थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, टॉल बिल्डिंग्स और वो टी करती पुलिस की गाड़ियाँ और वो टॉम क्रूज जैसी चीज़ें, वो सब किधर हैं? उसने कहा यार वो यूएस में होता है, ये यूके है। तो इस तरह की सिचुएशन थी। आपने इल्फर्ड लेन की बात की है, तो जो लोग नहीं जानते इल्फर्ड क्या है, पाकिस्तानियों के लिए इतना ख़ास क्यों है और इतना फेमस क्यों है ये? इल्फर्ड आहिस्ता आहिस्ता फेमस हुआ, मैंने इसको चेंज होते देखा है। अच्छा, आपने पूरे उसकी ट्रांजिशन इल्फर्ड लेन ये नहीं था, इल्फर्ड लेन पे सिर्फ एक अम्बाला स्वीट्स होती थी और एक रूबी रेस्टोरेंट और एक आधा कोई और होता था, इसके अलावा इल्फर्ड लेन ये चीज़ नहीं थी। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म होते देखा है और उसकी वजह यही है कि बेसिकली जहाँ पे दो पाकिस्तानी होते हैं, दो इंडियन होते हैं, बंगाली, वहाँ दो और आ जाते हैं, दो और आते हैं, वो करके उसको मिनी पाकिस्तान, मिनी इंडिया या मिनी बांग्लादेश बना देते हैं, क्योंकि वो दे फील मोर कंफर्टेबल विद इन द कम्युनिटी। तो वो आप किसी भी एरिया में 4 लोग पाकिस्तानी जाएंगे, 5वां सुनसुना आगे पहुँच जाएगा, छठा पहुँच जाएगा, और वहाँ से फिर जो उधर के लोकल्स होते हैं वो आगे चल जाते हैं, या वो कुछ फैक्टर उनका ये भी होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है इतनी यंग नहीं है, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं दे वांट क्वाइट प्लेस, वो देखते हैं ज़रा यहाँ पे 2025 वाला इल्फर्ड लेन, अब कोई बंदा आता है वो इल्फर्ड लेन को कैसा पाएगा? लाइक लाहौर के आप हैं तो मतलब किसी आरे बाज़ार या नारकली से कम नहीं पाएगा। मतलब अच्छा, अभी सोशल मीडिया से थोड़ा ना उनको नॉलेज ऑलरेडी भी होता है। मतलब हमारे दौर में सोशल मीडिया इतना नहीं था, हमारे लिए शॉकिंग होता था। यहाँ अब लोग अब बड़े ब्लॉग देख के और ये वो उनको पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं, कि दिन नो के वो पहले सोच रहे होते हैं इल्फर्ड लेन पे जाके मैंने चने की चाट खानी है। तो वो भी एक एलिमेंट है कि इतना शॉकिंग नहीं होता उनके लिए, लेकिन स्टिल शॉकिंग होता है, क्योंकि अगर वो इल्फर्ड लेन में लैंड करें तो। आई थिंक एक पाकिस्तानी बंदे के लिए ना इल्फर्ड लेन लंदन में ख़ास तौर पे बड़ा स्पेशल है, क्योंकि अब मेरा घर पास है इल्फर्ड लेन के, तो मैं सुबह उठ के निहारी का नाश्ता कर सकता हूँ और 20 मिनट्स में इतना दूर चला जाऊँगा कि मुझे पाकिस्तानी बंदा कोई नज़र नहीं आएगा। ऐसा ही है। इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा कल्चर चेंज मेरा ख्याल है किसी और कंट्री में नहीं है। मतलब यूरोप में तो नहीं है कि इतना ज़्यादा पाकिस्तानी, इतनी डेंस मतलब उनका कल्चर है। और बिल्कुल एलिज़ाबेथ लाइन पकड़ें आप, 20 मिनट्स में 25 मिनट्स में आप पेडिंगटन पहुंच जाएं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रहता भी है। तो इस लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है। आपको अब 23 साल हो गए हैं जी। अब आप घर किसे कहते हैं? मतलब अब आपको यूके में घर लगता है या पाकिस्तान घर लगता है, या आप घर बनाना चाह रहे हैं अभी भी कहीं? नहीं, कहीं और तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे लिए यूके ही घर है, पाकिस्तानी घर है, लेकिन यूके मेरे ख्याल से मेन होम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैं ज़्यादा शायद लाइफ का पार्ट गुजार लिया है। लेकिन शायद मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दोनों ही घर हैं मेरे लिए, पाकिस्तान भी और इधर भी। इधर बच्चे हैं, फैमिली, एंड देन पाकिस्तान जो है वो पेरेंट्स एंड देन अदर फैमिली मेम्बर्स। सो मेरे लिए दोनों ही घर हैं, लेकिन तीसरा घर नहीं बना सकता कि ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, यूएस चला जाऊँ, वो मुश्किल है। आपने देखा है लोगों को यहाँ पे 20-20 साल हो जाते हैं लेकिन उनका घर पाकिस्तान ही रहता है, उसकी क्या वजह लगती है आपको? 20-20 साल हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता उनका भी। मेरे ख्याल से वो हमें लग रहा होता है, क्योंकि वो दे टॉक अ लॉट अबाउट पाकिस्तान की बातें वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उनको आप डीप एंड देखेंगे तो वो यहीं पे ही उनकी सारा कुछ होता है सिलसिला। जो है एक टाइम होता है जहाँ पे आप बातें कर रहे होते हैं पाकिस्तान, अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादातर मतलब उनकी टाइज होती हैं उधर। आपने एक BBC पे देखी भी होगी डॉक्यूमेंट्री, एक बंदे का घर है, अबैंडन्ड हाउस जो है, मतलब इस तरह की कहानियाँ ही होती हैं। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि आप जहाँ पे हैं उसी को होम समझें और खुश रहें वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं ना तो वो अडेप्ट नहीं करते वक्त के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे ना इतना फैमिली कल्चर नहीं है, यहाँ पे इतना
ओपननेस नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ ना बड़ी जल्दी घुल मिल जाएं। हम्म, और उनको हमें आदत होती है कि हम किसी से मिले ना तो पहली बार में ही उसके घर का पता, वो क्या करता है, कितनी गाड़ियाँ हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर है। आई डोंट नो आपको ये लगता है कि नहीं लगता। तो वो चीज़ें नहीं मिलती, उनको खाने का इतना शौक़ नहीं है गोरों को, तो हम ना उनको फिर लॉक कर देते हैं कमरे में और वहाँ पे उनको जानने की दोबारा कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान ही सबसे अच्छा है, उनका कल्चर सबसे अच्छा है, हमें वही चाहिए और हमने यही वो यहाँ बनाना है। उस चक्कर में हम, मेरा ख्याल है, नया कल्चर एक्सप्लोर नहीं कर पाते। नहीं, पाकिस्तानियों का जो माइंड है वो तो आपको पता है जो है ब्लॉक्ड है, ब्रेन वॉश्ड है आई शुड से। उनको एक उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अभी सोशल मीडिया से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमें बताया गया है ना कि हम बेस्ट नेशन है, हम ये फ़लाँ बेस्ट, मतलब वो कर करा के हमने अपने आप को एक वो बनाया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप दुनिया से बाहर निकलें, मैंने तो यूके के अंदर आके जो सीखा है ना, मतलब इट्स बिग लिस्ट। मतलब पाकिस्तान में उसका कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कर्टेसी मैंने यहाँ आके सीखी, झूठ ना बोलना मैंने यहाँ आके सीखा कि सच बोलना ही से चीज़ें सही रहती हैं। और मतलब आपने जो है इखलाकियात यहाँ से सीखी, ऑनेस्टी यहाँ से सीखी, ठीक है। मतलब आपने जो है वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ से सीखा। मतलब फिर दुनिया को देखने का आर्ट वो यहाँ से सीखा। मतलब आपको अपने माइंड को जो है एक्सप्लोरिंग किस्म का माइंड रखना, अपनी लर्निंग का जो बॉक्स है उसको उसका डोर ओपन रखना, वो मैंने यहाँ से सीखा। पाकिस्तानी तो आपको हमें यहाँ सिखाया, हम तो सीखे सिखाए हैं, मतलब हमें तो और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक एटीट्यूड है, मतलब वहाँ से जो हम इधर लेके आते हैं। और हमें लगता है कि जो है ना, हमें वहाँ पे एक सबक दिया जाता था कि जो बस पाकिस्तानी बेस्ट नेशन और बाकी जो हैं, मतलब स्पेशली अंग्रेज़ों के बारे में कोई इतना अच्छा नहीं हमें जो है वो बताया जाता है। लेकिन अगर जब आप यहाँ पे आते हैं और आप जब उनसे मिक्सअप नहीं होते, और मतलब अगर आप उनसे मिक्सअप हों तो यू विल फाइंड आउट कि जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट किस्म के लोग हैं। मतलब काइंडनेस इनके अंदर है, कर्टेसी इनके अंदर है, ऑनेस्टी इनके अंदर है। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स हैंडफुल बैड पीपल तो हर जगह पे होते हैं। लेकिन एक वजह और भी है कि पाकिस्तान में लोगों को अंग्रेज़ी भी नहीं आती। जब वो इधर आते हैं तो वो, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आती तो कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। तो वो जब तक अंग्रेज़ी सीखते हैं काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उस टाइम तक वो इंट्रोवर्ट हो चुके होते हैं, या वो अपने उस बॉक्स के अंदर बंद हो चुके होते हैं। तो यह है कि अंग्रेज़ी आती है नहीं आती, मतलब एज सजेशन आपको लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहिए, शाइनेस को साइड पे रख के उनके बारे में जानना चाहिए। और ये छोड़ दें आपके उनका मज़हब क्या है, वो किस कल्चर के हैं, किस रेस के हैं, नीले हैं, पीले हैं, कौन है, उनके साथ बैठ के गपशप करें, उनसे सीखें, और आपको दो चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी सीखने को। कम्युनिकेशन जो बाकी नेशनैलिटीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं और स्पेशली ये यूरोपियंस हैं, उनको नहीं आती और वो इसकी केयर भी नहीं करते। नोबडी केयर्स, बिल्कुल। तो ये हम क्यों करते हैं इतनी? आप देखें, ये बीमारी पाकिस्तानियों के अंदर सबसे ज़्यादा है। हाँ। बहुत अच्छा आपने इसको जो है ना हाईलाइट किया है, जो भी इसको कहेंगे। आप देखें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आपको एक्सेंट कॉपी करते हुए मिलेंगे। कुछ सम टाइम पे तो जॉब पे आपको लोग ये भी कहेंगे कि आर यू बोर्न फ्रॉम हियर, और हम उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। वो देखा मेरी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है कि वो बंदे ने मुझे कहा आर यू फ्रॉम हियर। मतलब जो है ठीक है, उसने मेहनत की अपने ऊपर, वेल डन फॉर हिम और हर, ज़बरदस्त। लेकिन मेरे ख्याल से आपको एक्सेंट को बॉदर नहीं करना चाहिए। आप इंडियंस को देख लें, ठीक है, वो दे जस्ट टॉक, ठीक है, वो अपने एक्सेंट जो भी है उसमें वो उसमें बोलते हैं। यूरोपियंस को देख लें आप, ठीक है, अरब को देख लें, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को देख लें, वो अपने उसी एक्सेंट के साथ बोलते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप फ्लुएंट होने चाहिए, या आप सेंटेंस पूरे कर सकें, बेशक स्लो बोल लें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप जो है ना बात करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है। स्लो शुरू करें इज़ामार से, लेकिन हमारा फोकस होता है कि हमारा स्टाइल डेवलप हो। मतलब आई शुड लुक लाइक टॉम क्रूज, और मे बी यू नो किसी को भी सुन लिया उसके जैसा मुझे मेरी अंग्रेज़ी निकलनी चाहिए, ठीक है, डेविड बैकम जैसी निकलनी चाहिए अंग्रेज़ी। और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, एक्सेंट को कॉपी करते हैं, लैंग्वेज नहीं लर्न करते हैं। तो वो एक्सेंट आपका कहीं पे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। मेरे साथ तो यही था, ठीक है। एक्सेंट को कॉपी करने के चक्करों में, लेट्स से मैंने
आई वांट टू हैव वाटर, ठीक है। अब मेरा वाना ख़राब हो गया अगर तो मेरा कॉन्फिडेंस इज़ गॉन, मैंने अगली बात ही नहीं करनी, मेरा यहाँ से निकलो। लेकिन अगर मैं आई वांट टू हैव वाटर एंड कैन वी जस्ट गो एंड टॉक समवेयर एंड देन व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट करके बात करूँगा, तो मेरे ख्याल से मैं अपने एक्शन पे फोकस नहीं करूँगा, मैं जस्ट टॉक पे फोकस करूँगा। आपको लगता है कि उनको मैटर करता है, मतलब अगर आप नहीं अच्छी matter इंग्लिश करता। अच्छे एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? नहीं कोई मैटर, हाँ ये है कि वो शायद अच्छा इसका नुकसान ही होगा आपको अगर आप डीप एंड में देखें ना। अगर आप लेट्स से उसने अगर उसको लगा आप यहाँ के बॉर्न है, ठीक है, वो यहाँ के जोक फेंकेगा, ठीक है, वो आपसे जो है ना यहाँ के मुताबिक बात करेगा या करेगी, ठीक है, वो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। आप फिर आपको अपने वो इंट्रोवर्ट वाले बॉक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, आप कहेंगे बैक एंड पे जाना पड़ेगा, आप खुल के सामने नहीं आ रहे। वो तो आपको यहाँ का समझ रहा है ना, तो उसको लग रहा है ये बंदा हेजिटेट कर रहा है, वो आपसे थोड़ा पीछे चला जाएगा। लेकिन जब वो देख लेगा कि ये बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी यहाँ यूके का नहीं है, तो आपको ट्रीट भी वैसे वो करेगा। आपको वो कहेगा यार इंग्लिश को छोड़ो, इससे बात करो, इसकी बातें निकलवाओ, इससे देखो ये है क्या, ये इससे गपशप करो। वो फिर आपके वो आप से सिंपल आएगा, ठीक है, आपके साथ इंजॉय करना चाहेगा या चाहेगी। तो मतलब ये नहीं है कि वो आपको उसने एज्यूम नहीं कर लेना कि जो है किसी कार्टून का जोक मार के कि आपको तो ऑलरेडी पता होगा, आपने तो जवाब नहीं दिया उससे, लेकिन उसने आपको रूट काउंट कर लिया है कि उसने जोक मारा है, जो कि एक रूटीन का जैसे हमारे होते हैं उर्दू के। मैं आपको कोई जोक कहूँ, कुछ भी अभी ज़हन में नहीं मेरे आ रहा, इमरान खान के मुतालिक कोई जोक हाँ करते हैं इमरान खान को हाँ, मतलब तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, हाँ, तो अब आगे से आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूँ यार शायद ये तो नून का है या शायद ये तो एंटी पीटीआई है, या शायद ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है कुछ भी हो सकता है। तो जो है मतलब उसमें ये आप काट दीजिएगा तो मतलब ये है कि उसमें फिर आप खुल के नहीं बोलेंगे। अच्छा इमरान भाई, आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट हैं, जो बंदा ख्वाब लेके आता है वो आपने पूरा किया। आप एक रेस में थे, मतलब आपका दिल था कि यार, मतलब आपके इर्द गिर्द लोगों का दिल था कि और आपने एक ब्रेक लगाई, बाइक पकड़ी, वीडियोस बनाने लग गए। ऐसा क्यों किया आपने? आप पैसे और कमाते, पैसे कमाने के लिए आए हैं यूके में, क्या मतलब बाइक पकड़ के कोई क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फ़ायदा तो नहीं इसमें, आप देखेंगे फ़ायदा एक्चुअली फ़ायदा भी देखेंगे, फ़ायदा तो हो रहा है, मतलब आई एम लिविंग माई पैशन, ठीक है। जिसे आप इसका कॉन्टेक्स्ट आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि यार पर्पस क्या है, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। मतलब हर एक की लाइफ में शायद आता है, ठीक है, इसको मिड एज क्राइसिस भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट मिड एज येट लेकिन ये है कि तो उसमें आप सोचते हैं कि पर्पस क्या है, मतलब ये पैसा कमाना तो पर्पस नहीं है। तो उसमें आप शेल्टर लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपने हॉबी में, तो आप सोचते हैं कि जो है ना मैं कोई जो मेरा हॉबी है या था या मुझे करना चाहिए, तो उसकी तरफ आप थोड़ा सा जाते हैं। तो यही रीज़न थी कि मैंने भी जो है थोड़ा अपने बाइक के पैशन को, बाइक के साथ साथ मुझे वीडियोग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, तो इसको मैंने कहा इसको लेके ज़रा चलते हैं, क्योंकि पैसे कमाने का तो कोई एंड नहीं है। ज़रदारी स्टिल स्ट्रगलिंग, नवाज शरीफ स्टिल स्ट्रगलिंग, और दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मतलब जो है। प्लस आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो है रिच आप जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। मतलब लेट्स से प्रिंस विलियम इज़ रिच, प्रिंस हैरी इज़ रिच, ठीक है, डेविड बैकम का बच्चा इज़ रिच, ठीक है। लेकिन मुझे अगर रिच होने के लिए, मैं रिच कभी भी नहीं हो पाऊँगा एक्चुअली, मैं वेल्दी हो सकता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो भी एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, माई मनी, या नॉट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। जो है ना एक टाइम आएगा जब मेरे पास शायद पैसा आ जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद मैं 60 का हूँ, ठीक है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की जल्दी भी चीज़ें हो जाती हैं, तो 65-70 का हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास मैं भी बिलियनर भी बन गया हूँ। मैंने उस टाइम पे क्या करना है? इट्स नो यूज़ कि मैं उस टाइम पे मेरे से बाइक भी नहीं उठाई जाएगी। तो बेटर ये है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है
मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा मकान एंड देन अच्छी गुड एवरेज लाइफ, झोंपड़ी भी नहीं और जो है महल भी नहीं, कोई इस तरह की साइंस के साथ आप चलें तो अपने देखें कि आप किस स्टेज में हैं, कहाँ पे हैं, क्या कर सकते हैं और उसको लेके चलें, बजाय इसके कि आप अननेसेसरी जो है एक दौड़ में लग जाएं। और जो है अब मैं अगर अकाउंटेंट हूँ तो आई नो कि मैं इस टाइम पे 10 ब्रांचें बना सकता हूँ, बर्मिंघम में शुरू कर लूँ, मैनचेस्टर में 12-12, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करके एक से दूसरी जो है फर्म बाय करके, आई नो ऑल द थिंग्स, लेकिन पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा अपनी पैशन को परस्यू करने के लिए, अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए। आप पैशन की बात कर रहे हैं, आप पैशन तो हर किसी को होता है, हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, और आपको इससे करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? और मतलब हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ करे, पैशन को फॉलो नहीं कर पाता, और आपने जब कर लिया है तो क्या वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है। क्या ऐसा डिफरेंस आ गया आपकी लाइफ में जो पहले मुझे नहीं सेंस था? ऑफ अचीवमेंट फील होती है जो कि मुझे अपने नॉर्मल वर्क में नहीं होती थी। अच्छा। वो मुझे ऐसा लगता था जस्ट मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि ओके मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, मुझे घर ख़रीदना है, मुझे कार ख़रीदनी है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन इसमें मुझे सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होती है, यू नो, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, मतलब खुशी महसूस होती है, सुकून आपके फील कोई होता है। बॉक्सेस से जो आपने कहा था कि टिक कर लूँगा उसके बाद करूँगा, अगर वो बॉक्सेस टिक ना हुए होते, नहीं, अगर आपका लेट से आपकी पसंद की गाड़ी ना होती या आपकी पसंद का घर ना होता, नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नहीं, आपको बस स्टार्ट कर देना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं बस एम ही लेट किया, मतलब मुझे शौक़ था ट्रैवल का, मुझे शौक़ था बाइक का, मुझे शौक़ था वीडियोग्राफी का, मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई ये ऐसे ऐड कर लिए हैं, मतलब मुझे वाकई 3 शौक़ थे लाइफ में, हमेशा मेरे पास कैमरा रहा है, चाहे छोटा सा 80 पाउंड वाला हो, लेकिन कैमरा मेरे पास ज़रूर था लाइफ में फ्रॉम स्टार्ट, विटनेस भी है मेरे पास और बाइक भी मैंने पाकिस्तान में जो चलाई है वो ऑर्डिनरी नहीं चलाई, मतलब मैंने वो उन जगहों पे गया हूँ जहाँ पे लोग नहीं जाते, मतलब एक दिन में 7 पंक्चर भी हुए मेरी बाइक में, और कितने माइल में उसको पैदल पंक्चर बाइक को लेकर चला हूँ, लेकिन शौक़ से, उसमें मैंने गालियाँ नहीं निकाली हैं उसमें, मतलब आई एन्जॉयड, उसी बाइक को मैंने रोक के वहाँ पे चाय पी और ब्रेक लिए, और फिर वीडियोग्राफी एंड देन ट्रैवल मुझे हमेशा से शौक़ था, लेकिन फिर जब आप अपनी लाइफ के उसमें लग जाते हैं ना, मटेरियल इकट्ठा करने में, जो कि ज़रूरी भी है, मतलब टू सम जो है ना एक्सटेंट आपको चाहिए चीज़ें, घर चाहिए आपको, अच्छी कार चाहिए आपको, बिज़नेस चाहिए, लेकिन मुझे मेरा सफ़र ज़रा लंबा था, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, प्लस हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई सहारा नहीं था, मतलब खुद ही करना था, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी थी, तो वो सारी चीज़ें गेन करने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मुझे लगता है मैं भूल ही गया कि मैंने ये चीज़ें करनी हैं। इतनी ज़्यादा रेस में आप भागने लग गए? रेस में कह लें या नीड में कह लें या कुछ भी, उसमें मुझे भूल ही गया कि ये करना है। मैंने 2012 में 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया था। अच्छा। जिस पे मेरी अभी भी वीडियोज़ हैं, तकरीबन 20-25 वीडियोज़ हैं जो मैंने प्राइवेट 2-3-4 पब्लिक की थी बैड एडिटिंग के साथ, और बल्कि 10-12 पब्लिक की थी, लेकिन ना कोई अच्छा टाइटल, ना कोई थंबनेल, ना कुछ, और फिर उनको कभी फॉलो ही नहीं किया, तो वो मैं छोड़ दिया मैंने, तो 2012 में शुरू करके 13 में उसको क्विट भी कर दिया और फिर अपने काम में लग गया। आपको लगता है आप यहाँ पे आके ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आपने यहाँ कुछ 100%। करना हो, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में अपनी ज़ुबान है, कंफर्टेबल, आप जैसे मर्ज़ी बात करें, अपने लोग हैं, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे, यहाँ पे गैरों में आके आप कर रहे हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं किया जाता, बहुत बड़ा इशू है प्राइवेसी जो है ना, आपको नेबर पूछेगा क्या हो रहा है, बार बार पूछेगा क्या तो चल रहा है, आपके इखलाक किसी हद तक होता है ना आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, प्लस उसके अलावा जो है ना
आप लेट्स से आपने वहाँ 2 कैमरे ही ख़रीदे हैं, ठीक है, आपको 4 मांगने वाले आ जाएंगे, ठीक है, कि जो है ना इसके पास कैमरे कहाँ से आ गए, ठीक है। या तो आप बड़े सेल्फिश किस्म के हैं ना, मतलब जो ज़्यादा एक्सट्रीम रिच होते हैं वो तो बॉदर ही नहीं करते ना किसी को, अपनी लाइफ में रहते हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनके पास 2 चीज़ें आ रही हैं तो यू नो पीपल थिंक कि आपके पास पता नहीं क्या ख़जाना हाथ लग गया, तो उसने अपनी मेहनत से चीज़ें ली हैं, लेकिन वो कोई इस किस्म का एटीट्यूड है, आपको कुछ करने नहीं देंगे। मतलब आपको सार्केज़म बहुत ज़्यादा है, टू मच सार्केज़म है। कोई आपको छेड़ेगा कि हो रही चारियाँ ने वीडियो कोई कीता भी है, आपको नेगेटिव आपको जो है ना जिसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश का उनका वर्ड होता है एक, आपको क्या कहते हैं उसे, सपोर्ट कह लें या क्या, मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट नहीं करेंगे। जो है आपको मोटिवेट तब करेंगे जब आप कर चुके होंगे जो आप करना चाह रहे थे, उस टाइम पे जेलस होते हैं। मोटिवेट करेंगे जब आप नहीं चाह रहा, नहीं चल रहा। हाँ, मतलब काइंड ऑफ लाइक जब उनको पता है ये कोई नहीं चलना। यहाँ पे और मोर कॉन्फिडेंट आप इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें तो लेट्स से आपको एक्सेस टू कैमराज ही कह लें, ठीक है, एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट कह लें, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज कह लें, एक्सेस टू रियल टाइम नॉलेज कह लें, जैसे स्कूल्स कह लें, अकेडमीज़ कह लें, लर्निंग सेंटर्स कह लें। आपने एडिटिंग सीखनी है तो यहाँ बेहतरीन किस्म के स्कूल हैं, आपने एक्टिंग सीखनी है तो बेहतरीन किस्म के स्कूल हैं, ठीक है। ये अपने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की रिसर्च कर बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब पिछले सदियों में इन्होंने उस पर ही फोकस किया ना। रिसोर्सेज तो बहुत है, रिसोर्सेज टू मच है, मतलब आपको अच्छी लोकेशन चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना वो ये है कि आपको कोई तंग नहीं करेगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बफे है, जो जितना खाना चाहे खा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे लोग, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन लोग सिक्योरिटी में और ऊबर ड्राइवर में और इस किस्म की और जॉब्स में फंस गए हैं बेचारे। तो उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल सकते, उनको वो क्यों उस रैट रेस से निकल नहीं पा रहे? क्योंकि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही ऑनेस्टली, मतलब आप जब तक सोशलाइज नहीं करेंगे, नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आप इस कंट्री में आके आप इन्हीं लोगों को बुरा समझते रहेंगे, नॉट फेयर, ठीक है। आप इस कंट्री में आए हैं, ठीक है, आपको ये इसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए किसी से बात करने के लिए, किसी से दोस्तियाँ पालने के लिए, ठीक है। आप क्यों हर वक्त जो है वो 4 आपने वही दोस्त बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता वो आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लेकिन आप बात तो करें बाहर इधर उधर, ठीक है, आप बाहर निकलें तो सही, ठीक है। आप यहाँ से आप पेडिंगटन तक गए, रास्ते में 2 लफ्ज़ किसी से बात कर लें, कैसे हो भाई, ठीक है, ये वो आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नए दोस्त बनाएं, डिफरेंट कल्चर के दोस्त बनाएं, ठीक है। आपके जापानीज़ फ्रेंड होने चाहिए, आपके इंडियन फ्रेंड होने चाहिए, आपके जो है यूरोपियन फ्रेंड्स होने चाहिए, अमेरिकन होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन होने चाहिए। आपको पता तो चले दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आपको कहेंगे ये कर लो वो कर लो। मैंने एक चीज़ नोट ये की है, क्योंकि मेरे कुछ हैं मल्टी कल्चरल फ्रेंड्स यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमसे, एट द सेम टाइम वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ऐसे ही है, मतलब एक ऑफिस में 20 नेशनलिटीज़ काम कर रहे हैं, सब डिफरेंट घरों से, डिफरेंट कल्चर से एक जगह इकट्ठे होके एक जैसा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एक जैसा, मतलब प्रोफेशनलिज्म है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं जेन्युइनली फील करता हूँ। मतलब मेरा एक जापानीज़ दोस्त है, उसकी प्रोफेशनलिज्म, और एक कोरियन है उसकी प्रोफेशनलिज्म, एक मतलब इटालियन है, इंडियन है, सब की प्रोफेशनलिज्म एक जैसी है और इन्जॉय कर रहे हैं अपने काम को। कर ले। ठीक है, आप बात करें ऑफिस के अंदर जितने आपके कोलीग होते हैं, प्रोफेशनलिज्म सेम होता है, समटाइम्स दे ऑल सिमिलर, लेकिन एट द सेम टाइम दे ऑल डिफरेंट। इंसान सारे सेम हैं, ठीक है। एक ये चीज़ पाकिस्तानियों को अंडरस्टैंड करने की, बल्कि इंडियंस को भी मैं कहूँगा, लेकिन चलें इंडियंस की हम बात नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट इंडियंस। एक चीज़ ये भी, या इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि एक चीज़ ये भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि सारे इंसान सेम होते हैं। मतलब ये आप इस चीज़ से निकल आएँ, ये पाकिस्तानी फ़लाना, ये टमकीन, ठीक है, इंसानों के लेवल पे देखें, दे ऑल सेम, ठीक है। सबके अंदर इमोशंस होती हैं,
ठीक है, सब दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, सबको अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, और सबके पास शायद पैशन भी हो। आप उनमें से भी किसी से बात करेंगे, वो कहेगा मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई कमाने में, मैं पैशन मेरा रह गया, ठीक है। कोई कहेगा मैं पैशन पे सारा फोकस कर दिया, उधर साइड मेरी रह गई, पैशन भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, मतलब बैलेंस होना सारा चाहिए। कुछ आपको मिलेगा, सब इंसानों में सेम ही है। तो यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम, कि आप उनसे बात करें। जो ही आप किसी इंसान से इंसान समझ कर उससे बात करेंगे ना, तो वो फिर खुलेगा। काफ़ी ज़्यादा गार्ड आपको अपने हटाने हाँ। पड़ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। नहीं, हम तो बात करते हैं ना, हमें उनसे कोई मकसद होता है, ठीक है, या तो हम रास्ता पूछ रहे हैं, या हम उससे कोई काम की बात कर रहे हैं, सर्जरी गए हैं तो काम की बात कर रहे हैं। आपने अंग्रेज़ों में देखा होगा अक्सर, मतलब वो आपके पास है, आप किसी जॉब पे बैठे हुए हैं, आपसे वो काम की बात करने के साथ साथ एम भी कोई बात कर देगा, ये कर देगी। मौसम की बात करेंगे, वीकेंड कैसे गुजरा करेंगे, क्या रीज़न होती है, वो शुरू करना चाह रहे शुरू होते हैं करना बात। चाह रहे होते हैं। हम ये नहीं करते, हम जो है ना बस रुक जाते हैं वहाँ पे। हम मुझे एक और चीज़ भी, क्योंकि आप ना अपने बारे में और अपने कल्चर के बारे में ना ज़्यादा समझते हैं बाहर जाके। मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम ना बहुत जल्दी बहुत करीब जाना चाहते हैं, और बहुत जल्दी जब बहुत करीब जाते हैं ना तो फिर बहुत दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को डेवलप होने में, रिलेशन को डेवलप होने में टाइम लगता है। अब आप एक दफ़ा किसी के साथ बैठे हैं, आपने सारी दिल की बातें कर ली, सारे राज बता दिए, सब कुछ ही कर लिया, कि आपने उस बंदे की कमियां भी देख ली, और अब आप उसके साथ चल नहीं सकते, क्योंकि उसका इतनी बारे में आपको पता चल गया, आपके कोलीग के बारे में। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब आप चलेंगे ही नहीं। तो हर बंदे के साथ मेरा ख्याल है एक बाउंड्री होनी चाहिए कि यार स्लोली स्लोली चलते हैं, हर बात कर देने वाली नहीं होती। एग्जैक्टली। तो कल्चर के अलावा, मतलब कल्चर यहाँ पे इतना है, और आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, मतलब 20-25 सालों में? अगर आप वहाँ ही होते पाकिस्तान में, तो क्या कंपैरिजन होता आज वाले इमरान भाई का और उनका? मतलब अगर चीज़ें वैसे ही चल रही होती, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपका कुछ हो सकता बिल्कुल था, लेकिन उसी स्पीड पे अगर चल रही होती जिस पे आप छोड़ के आए थे। तो मेरे ख्याल से एक मैं डिप्रेस्ड किस्म का इंसान होता उधर। डिप्रेस किस्म का? हाँ, क्योंकि सोसाइटी ओवरऑल थोड़ी डिप्रेस्ड है, तो मैं भी उसके साथ इस डिप्रेशन का पार्ट होता। बेशक मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल मैं उस डिप्रेशन का पार्ट होता। यहाँ पे भी डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन जो है अगेन जो है ना, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पे आपको यह है कि आप लाइफ में आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाज़ी करने वाला नहीं और फिर यह है कि आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाज़ी करने वाला नहीं है। मतलब आप कैसे घर में रहते हैं, आप क्यों रहते हैं, क्या कर रहे हैं, आप किस किस्म की जॉब कर रहे हैं, नोबडी केयर्स, ठीक है। तो वो आपको आप खुश रहते हैं अपने उसके अंदर। मतलब कोई पाकिस्तान में आपको अपने आप को भी जवाब देना है, बाकियों को भी जवाब देना है, हम उस चीज़ से निकल नहीं रहे हैं। कुछ थोड़ी चेंज आ रही है लेकिन बहुत स्लो है। आपको अब मुझे फील होता है कि यूट्यूब की वजह से और इंटरनेट की वजह से, गूगल की वजह से, ये सब रिसोर्सेज, सब इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास हैं। तो जो पाकिस्तान में है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में आते हैं और उनको ऑलरेडी लगता है 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, हर चीज़ का पता होता है। ऑन दी अदर साइड लोग ऐसे हैं जिनको आजकल के दौर में जो स्टूडेंट हैं भी, और उनको चैट जीपीटी का भी नहीं पता। ये क्यों हो रही है मिस्टेक? मतलब पाकिस्तान में तो अब इंटरनेट आम हो गया है और सब कोई यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों नहीं, उनको इन चीज़ों का क्यों नहीं पता चल रहा है? यहाँ पर जॉब लेनी इतनी मुश्किल क्यों हुई है, और टेक्नोलॉजी की क्यों समझ नहीं आ रही? पॉलिसी नहीं है कोई कोई नेशन की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको मतलब जो एजुकेशन होती है ना, वो आपकी एक डायरेक्शन होती है, उसमें करिकुलम होता है कि आपने अपनी नेशन को किस तरफ लेके जाना है। जो हमें उधर पढ़ाया जा रहा है, ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको चलें इसको पॉज करके अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, जो कि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना भी सिखाया जाता है कि आपने इशारा कैसे क्रॉस करना है रोड पे चलते हुए, ठीक है। आपको बाहर लेके जाते हैं छोटे जो
क्लास 1 2 3 4 के जो बच्चे होते हैं उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको रोड पे चलना सिखाते हैं, उनको सिग्नल क्रॉस करना सिखाते हैं, ठीक है, उनको साइकिल राइड सिखाते हैं, ठीक है, उनको बेसिक इखलाकियात सिखाते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमारे बताने वाले कौन है उधर, ठीक है, मतलब हमें जो उधर एजुकेशन का सिस्टम है वो तो कमर्शियल है, इतने बड़े बड़े बस्ते, और मतलब वो अपनी फ़ीसों में इंटरेस्टेड हैं। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानियों को, ये बड़ा एक वैसे थोड़ा सा वीर्ड सा क्वेश्चन है लेकिन ये हमारे डीप इनसाइड हम फील करते हैं, अगर हमें एजुकेशन मिल जाए तो हम भी गोरों के इक्वल हैं? इक्वल हम तो भी नहीं उतने होंगे लेकिन smart एक हैं। डायरेक्शन मिल जाएगी। हम, आपको लगता है कमतर है उनसे? हम बिल्कुल कमतर हैं। नहीं, अगर उनको भी वही रिसोर्सेज मिले हमें भी वही मिले, नहीं, फिर शायद ज़्यादा आप आगे निकल जाएं। हम ज़्यादा आगे नहीं कर, हम हाँ। कमतर नहीं हैं। हम कमतर कहीं से भी नहीं हैं, मतलब एज ह्यूमन हम कमतर नहीं हैं। नहीं है, मेरे ख्याल से दुनिया में भी कोई कमतर नहीं किसी से भी कमतर नहीं। है किसी से भी। इट्स ऑल अबाउट कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। मतलब अब हम सारा ब्लेम डाल देते हैं पॉलिटिशियंस पे या अपने लीडर्स पे। वो लीडर पॉलिटिशियन हम ही तो हैं, हम्म, ठीक है, हम ही बड़े हुए हैं ना। कल को मेरे बच्चे, मैंने ही बड़े होके आर्मी में जाना है, पॉलिटिशियन बनना है, पार्लियामेंट में बैठना है, सब कुछ मैं ही हूँ। हम्म, तो ये तो आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है, जो मेनली पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से बड़ा करें कि वो झूठ ना बोलें, ठीक है, वो ऑनेस्ट रहें, ठीक है, वो जो है मतलब अपने नेबर्स का ख्याल रखें, जो बेसिक ज़िंदगी की जो सोशल साइंस है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, उनको कोई डायरेक्शन दें। मेरे ख्याल से ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये स्लोली थोड़ी सी चेंज आएगी, फिर अगली करते करते आपको एक जो है ना इवॉल्व होता है। हम स्लो से फास्ट करते हैं। आप अपने लास्ट ब्लॉग के बारे में बताएं, कोई फ़नी इंसिडेंट बताएं। फ़नी इंसिडेंट यही है कि जो है ना अगेन मुझे भी लाइफ में लगता था कि जो है ना मैं कभी अंग्रेज़ों से गप्पे नहीं लगा सकता, ठीक है। अगेन मुझे लगता था कि ये मेरे से गप्पे लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब क्योंकि अब मैं व्लॉग बनाता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, तो मैं वो उसमें एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई और वो मतलब मुझे लगा था कि मैं तो उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने एक और पूछा, तीसरा, उसको लगा ये बाइक वाला बंदा है। वो उसने मेरा आधा पौना घंटा ले लिया, ठीक है। ही कुड अंडरस्टैंड कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अब वो मुझे सिखा रहा है कि इसका बड़ा म्यूज़ियम उधर है, बाइक्स का म्यूज़ियम बर्मिंघम में, एक उधर जाओ, ठीक है, ये बाइक ऐसे चलती है, ये ऐसे होता है। मतलब ही कुड, उसका दिल कर रहा था कि मैं आज सारा कुछ इसको पढ़ा के भेजूँ, मतलब बड़े प्यार से। ही स्पेंट लाइक 30-45 मिनट्स उसने मेरे साथ लगाए कि जो है ना इसकी मैं ब्रेन के अंदर डालूँ सारा कुछ कि ये बाइक होता क्या है। मतलब उसने बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से मुझे उसने, तो मुझे लगा यार ये कितने लविंग किस्म के लोग हैं यार, मतलब जो है इसको क्या ज़रूरत पड़ी है। मतलब वो कहता है ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और ये इसलिए हुआ कि आप ज़रा अपने कंफर्ट से बाहर निकले, अपने से बाहर निकला, ज़िंदगी से हट के कुछ किया है। बिल्कुल, मैंने जो है मतलब सिर्फ मैं उधर जाके मैं खड़ा होकर नहीं आ गया, मतलब मैंने उनसे मिक्सअप हुआ, एक नहीं 3-4 थे, उनके साथ मैंने और गप्पें लगाई। हालांकि मुझे अंग्रेज़ी आती है, लेकिन मुझे वो स्लैंग या मुझे वो जो उनके जो जोक्स, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब वो एक होती है ना ब्रिटिश जो मज़े से बोलना, आप बाइक्स की बातें करना, कुछ तो पार्ट्स के नाम भी नहीं आते मुझे इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन उन्होंने पिक कर लिया कि मैंने अपने आप को लो प्रोफाइल मतलब कह लेंगे, मैंने अपने आप को सिंपल रखा कि मैंने शौकियाँ नहीं मारी हैं जिसे कहते हैं ना, मैंने अपने आप को सिंपल रखा कि मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, या मैं नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो उस पर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उस बंदे ने मुझे जो है ना उसका दिल चाह था कि ये कहीं इसका पैशन और इंक्रीज़ हो, इसको पता लगे कि ये भी होता है, ये भी होता है, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे आके ना अब तो काफ़ी हद तक मैं चेंज हो गया हूँ, मैं चीज़ों को जज करता हूँ, लोगों को जज करता हूँ, मतलब मैं करता था,
लोग आ रहे हैं ना तो उनके मेरे तक पहुंचने तक मैं उनको जज कर लेता था कि ये किस किस्म का इंसान है और ये अच्छा है कि बुरा है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है। और मुझे ना मेरे थेरेपिस्ट ने बताया कि आप ऐसा करो, आप जज ना करो, इनको न्यूट्रल होकर देखो और उसके बाद मुझे बताना कि जो जजमेंट थी वो ठीक थी कि नहीं थी। क्योंकि एक होता है कन्फर्मेशन बायस। अगर हमने सोच लिया ना कि ये बंदा आ रहा है, ये चोर है, तो हम कोई ना कोई बहाने से उसको चोर बना देंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रल है ना तो हमें उसकी असलियत पता चलेगी। आपको भी लगता है आप थे जजमेंटल जब आए थे? मैं तो बहुत ज़्यादा था। ये हम सारे ही होते हैं जजमेंटल जो पाकिस्तान से आते हैं, या हमें रेज अप ही ऐसे किया गया? ज़रूरी भी मुझे लगता था कि ये ज़रूरी है कि आपको जजमेंटल होना चाहिए ताकि आप खतरे को देख सकें कि यार ये बंदा है, ऐसे बंदों से नहीं मिलना, ऐसों से मिलना है, ये फ़ायदेमंद नुकसान दे, तो जजमेंट होना भी ज़रूरी है। जजमेंट नहीं, वो एक्सपोजर मेरे ख्याल से होता है आपका। आपको ना एक आपको कुछ टाइम बाद पता चल जाता है, एक वाइब आ जाती है आपको कि ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस से आता है। तो अगेन उस टाइम पे भी आपको इतना ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मतलब आपको, लेकिन एक वाइब तो आती है, ठीक है। आपको यू शुड स्टिक विद सिक्स सेंस, या उसको आपको उसके साथ स्टिक करना चाहिए, लेकिन डोर्स ओपन रखने चाहिए। सम टाइम ऐसा लगेगा, आपको लगेगा ये बंदा आ रहा है, चोर है, लेकिन वो नहीं होगा, वो तो आप कहेंगे यार। और मेरे साथ ये हो चुका हुआ है। मैं एक दफ़ा एक ब्लॉग बना रहा था बड़े वीरान सी जगह के अंदर, जो बहुत वीरान जगह थी वो, मैं अपना वो सीनिक व्यू बना रहा हूँ और वहाँ पे वो क्वाड बाइक पे आ गए, मास्क पहने हुए, सिर्फ उनकी आईज नज़र आ रही थी, वो घूम करते हुए जनाब पहुँच गए। मुझे लगा मैं आज तो मेरा सब कुछ गया। मैंने तो सोच लिया हुआ था कि इनको मैंने हैंड ओवर करके ये कहना है कि मुझे जान दो। आई वाज रेडी, लेकिन वो पास आके उन्होंने मुझे ऐसे करके चले गए। तो मतलब, और आई नो कि दोस्त गाइस के वो सम टाइम नोटी हरकतें करते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन वो उसने मुझे कहा कि दिस फाइन, मतलब जो है मैं तो उसे चोर कंसिडर कर लिया था ना, जो भी है, तो मतलब गलत भी हो जाता है, लेकिन मैंने भी सही किया। मतलब कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो करना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने मुझे, बस चले गए वो, मैं अपना कंटिन्यू करके मैं भी चला गया। आप तो काफ़ी डिफरेंट फील करते होंगे व्लॉगिंग, मतलब एक तरफ आप अकाउंटेंट हैं, सक्सेसफुल अकाउंटेंट हैं, नंबर्स, बिजनेस, लोग, सेम बातें, सेम टैक्स चीज़ें, दूसरी तरफ आप बिल्कुल ही व्लॉगिंग पे चले गए हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग पे चले गए हैं। तो आपको लगता है कि ये ब्लैक एंड वाइट लाइफ थी और ये कलरफुल लाइफ है? यस, मतलब इतना आपको प्रोमिनेंट फील होता है कि यार ये आपने बिल्कुल डे रिपीट हो रहे हैं, डिस्क्राइब किया, डे रिपीट हो रहे हैं, सेम डे रिपीट हो रही है, बस शक्लें चेंज हो रही हैं, शक्लें चेंज हो रही हैं। मतलब आप वो तंदूर पे, मैं अक्सर कहता हूँ, रोटियां लगाने वाला हिसाब नहीं होता, थोड़े किन्ने नान ने, थोड़ियाँ किन्नियाँ रोटियाँ ने, वो हिसाब हो जाता है। कोई भी वर्क प्रोफेशन हो, इवन डॉक्टर भी हो, रोज़ जाके उसने वही करना है ना। उसको फिर एक भूल जाता है कि कल का दिन परसों के दिन से कैसे मुख्तलिफ था। हाँ, मतलब वो देखें, जब आप कोई काम कर रहे हैं ना जिसमें आपको पैसे चाहिए उसके रिस्पॉन्स में, फिर आप अपने आप को स्लेव ही फील करेंगे उस चीज़ का। जॉब में कि बिजनेस में? कोई भी काम हो, बिजनेस भी हो, आप उसके स्लेव है ना फिर, क्योंकि इन रिटर्न उसने पैसा तभी देना ना जब आप काम करेंगे। तो ऐसे तो हर चीज़ के स्लेव हैं, मतलब आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, खुशी के स्लेव हैं आप? नहीं, इसमें आप ओपन हैं, कोई चल गई, पैसे आ गए, अच्छा, ठीक है, अच्छी बनी, नहीं अच्छी बनी, बनाई नहीं बनाई, ठीक है। आप जाते हैं, डे आउट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको इसमें? नहीं, वो इंटरनली हैप्पी आ रहे हैं। पैसे के लिए भी होती है, ऑफ कोर्स पैसे के लिए भी होती है, मतलब हो सकता है मुझे भी इससे पैसे आने लग जाएं, तो फिर मेरा भी सोचने का अंदाज चेंज हो जाएगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा, कहाँ पहले वाली एक्टिंग और कहाँ वाली एक्टिंग, यू नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो लेकिन होता ऐसे ही है, मतलब आपको जब आप कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आप पैसे के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप हैप्पी नहीं हैं, फिर आप बस कर रहे हैं ना वो। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं दुनिया का, उसमें से कोई पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो तो बड़ा एंजॉय करते हैं, मतलब 24 वो प्रिटेंड ही करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर है कोई, ठीक है, तो उसका अगर कितने परसेंट, बहुत कम कोई होगा कि जो कि मैं दुनिया को थोड़ा करना चाहता हूँ, मौलाना वहीदुद्दीन जैसे, ठीक है, कोई कि मैं दुनिया को बता दूँ कि शायद उनकी हेल्प हो जाए, कोई स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है,
डिप्रेशन से कैसे निकलना है, ठीक है, पॉजिटिव कैसे रहना है, ये कैसे करना है, दीन को कैसे समझना है, दुनिया को कैसे समझना है, ये वो चीज़ें। अदरवाइज़ तो अगर मैंने आज चैनल शुरू किया है कि मैं मोटिवेशन स्पीकर बनूंगा, तो पीछे मुझे पता है कि मैंने पैसे कमाने हैं इससे, ठीक है, तो फिर मुझे प्रिटेंड करना है कि मैं तो दुनिया का हैप्पी तरीन Happy आदमी हूँ, हूँ, फिर इस और बिकेगा। बाकी सब लोगों को जो है ना, मैंने जो है बताना है कि आप कैसे दुनिया चलानी है। हम्म, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है। एक चीज़ जो आप चाहेंगे कि अंग्रेज़ जो है वो, मैं दोबारा पूछता हूँ। हाँ, वो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा इमरान भाई, एक चीज़ ना अक्सर मैं सोचता हूँ कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे को बता नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो समझ जाए। एक अमीर बंदा और एक गरीब बंदा एक पोजीशन तक पहुँचे होंगे ना, तो अमीर को लगेगा कि यार मैं तो डिज़र्व करता था, लेकिन गरीब ने भी उतनी मेहनत की। वो चाहता होगा कि यार इसको मेरी पुरानी स्ट्रगल्स का पता चल जाए, तो ये फिर कंपैरिजन बनता है ना, उसके दिल में ख्वाहिश होगी ऐसी। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है कि जिनके साथ आप रहते हैं, गोरों के साथ रहते हैं, ब्रिटिश डिफरेंट नेशनलिटीज़, वो आपके बारे में कुछ जान सकें, मतलब पता हो कि ये आप लोग ऐसे हैं, लेकिन आपने कभी बताया नहीं, उन्होंने कभी पूछा नहीं? एक चीज़ जो मुझे लगता है ना, जो मेरे बस चले तो मैं अंग्रेज़ों को बताऊं, मुझे लगता है कि आई विश के ये अंडरस्टैंड कर सकें, वो ये है कि बाकी नेशंस की तरह पाकिस्तानी भी जो है ना, इतने ही ओपन, इतने ही फ्रेंडली, इतने ही हॉस्पिटेबल, ठीक है, और इतने ही जो है ना ओपन माइंडेड हैं, मतलब और मुझे लगता है कि सम टाइम दे डोंट नो पाकिस्तानीज़ प्रॉपरली, कि पाकिस्तानी कितने फ़नी लोग हैं, कितने जो है ना घुलने मिलने वाले हैं, कुछ शाइनेस है, कोई बैरियर्स है, ठीक है। आई विश कि ये उसी तरह से मिक्सअप हो सकें जिस तरह के बाकी नेशंस के साथ मिक्सअप होते हैं अंग्रेज़, मतलब जो है उसमें उनका भी है कंट्रीब्यूशन, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि अगर वो हमारे साथ मिक्स होंगे दे विल हैव मच मोर फन, जो है ना, लेकिन वो इतना खुल के चीज़ सामने आई नहीं है अभी, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ हालात, कुछ हमारी नेशन भी थोड़ी क्लोज्ड, वो कुछ टैग लग गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जाएँ, पाकिस्तान जाके देखें, आप दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप ब्लॉगर जाते हैं, फ्री खाने दे रहे होते हैं, फ्री गिफ्ट दे रहे होते हैं, बंदे के पास खुद खाने को कुछ नहीं होता, ठीक है, अपनी छोटी सी रेडी लगा के बैठा है, जलेबियाँ फ्री में दे देगा, ठीक है, लिफाफे भर भर के दे देगा, कोई इतनी सी नहीं देता, ठीक है। मतलब पराठा वाले के पास जाएंगे, वो उठा के पराठे फ्री दे रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, मतलब दे लव, इट्स अ लविंग नेशन, ठीक है, प्रॉपर लविंग नेशन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से बताऊं लोगों को कि हम लोग जो हैं मतलब बड़े ओपन किस्म के लोग हैं। फिर एक मेरी रीज़न ये भी होती है अपने व्लॉग के अंदर, मैं जब लोगों से बाहर जाकर इंटरेक्ट करता हूँ कि मैं उनके साथ मैं कहता हूँ कि उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी है। पहले मेरा था कि मैं ज़्यादा मोर ऑफ लाइक आई विल एक्ट एज लाइक, मैंने इसलिए इंग्लिश में नहीं बनाया ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि पता लगे कि हाँ पाकिस्तानी भी है कोई व्लॉगर अच्छा जो है ना, जो ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे करता है चीज़ें मज़े मज़े के आगे पीछे, हट के रूटीन से, सिर्फ यही नहीं कि पैसा कमाना है और सो जाना है बस, इसके साथ साइंस नहीं है, मतलब दुनिया को भी ज़रा देखना है आगे पीछे, कोई आर्ट लवर टाइप का बंदा भी होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े आर्ट लवर हैं। पाकिस्तानी के भी आई थिंक 2 टाइप्स हैं, एक जो बेचारे मिच्योर हो के सब कुछ सीख साख के फिर आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते हैं, और उनकी जो सेटिंग्स होती हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट वो पाकिस्तान वाली चल रही होती हैं, और एक है जो यहाँ के बॉर्न है या छोटी उम्र में आ गए, तो वो काफ़ी मिलजुल जाते हैं। तो आपका जो पॉइंट ऑफ पर्सन है वो वही है जो बाद में आता है, काफ़ी उनको ये समझते हैं कि बोरिंग हैं, ड्रिंक नहीं करते, कोई जोक्स नहीं सुनाते, डरे डरे रहते हैं, तो उनके बारे में ये आपकी थॉट है कि ज़रा इतने बोरिंग भी नहीं है, ओपन है, खुले हैं। आप तो जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो थोड़े डिफरेंट लेटेस्ट जो आ रहे हैं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। इमरान भाई, आप मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे मेंटोर हैं। मैं चाहता था कि मैं अपना फर्स्ट पॉडकास्ट अपने किसी करीबी भाई के साथ करूं, तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंशाल्लाह ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, ये तो अभी पता नहीं कैसा जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारा दोबारा किसी डिफरेंट सेटिंग, किसी डिफरेंट टॉपिक, किसी डिफरेंट जगह पे
Thank you so much for coming. You're very welcome.